Hey guys, Namaste. Once again, welcome back to my YouTube channel, Janagar Madam. This is Janagar Madam. How are you guys doing? I hope you all guys are doing absolutely fit and fine. In today's class, I'm gonna teach you to advance English structure, जिसको हम लोग काफी बार अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर बोला करते हैं, जिसकी इंग्लिश हमें मालूम नहीं होती है। फॉर इंस्टेंस, मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। हमारा मतलब उसको परेशान करना नहीं था। मेरा मतलब तुमको शर्मिंदा करना नहीं है। उसका मतलब तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं है। मेरा मतलब तुम्हें रुलाना नहीं था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को गाइस हम लोग काफ़ी बार अपने डेली लाइफ में बोला करते हैं, सुना भी किया करते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए सीखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोले जाते हैं। तो इन सारे सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, क्या है? मेरा मतलब नहीं था या है। पास्ट की भी बात हो रही है और प्रेजेंट की भी बात हो रही है। तो मेरा मतलब नहीं था, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई डिडंट मीन। ये हो गया। जब पास्ट की बात होगी तो डिडंट का यूज करेंगे। एंड यदि प्रेजेंट की बात हो, जैसे मेरा मतलब नहीं है, तो इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट, डजंट मीन। डोंट एंड डजंट का यूज आप गाइस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे जब प्रेजेंट टाइम की बात हो तो डिडंट मीन का यूज आप पास्ट टाइम के लिए यूज करेंगे एंड डोंट या फिर डजंट का यूज प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा गाइस, सब्जेक्ट प्लस डिडंट, डोंट, डजंट। डिडंट, डोंट, डजंट, इसको आपको टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है। आई मीन पास्ट की बात होगी तो डिडंट एंड प्रेजेंट की बात होगी तो डोंट एंड डजंट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देन हम यूज करेंगे मीन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आज का स्ट्रक्चर। तो इसे आपको याद रखना है। प्रेजेंट की बात होगी तो डोंट, डजंट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि पास्ट की बात होगी तो डिडंट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के साथ। आई होप कि गाइज आपको यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को और भी बेटर वे में समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। इससे आपकी कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आप सभी को प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, तो आपको इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना है। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ गाइज, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। सब्जेक्ट क्या है? मेरा, आई सब्जेक्ट हो गया। देन इसके बाद हम यूज करेंगे डिडंट, डोंट या फिर डजंट का। तो सेंटेंस जो हमारा है पास्ट टेंस का है, तो हम डिडंट का यूज करेंगे। आई डिडंट, या फिर डिड नॉट का भी यूज कर सकते हैं। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट होता है शॉर्ट फॉर्म में। देन हम यूज करेंगे मीन, आई डिडंट मीन। देन हम यूज करेंगे टू, आई डिडंट मीन टू। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्या है? दुख पहुंचाना, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हर्ट। देन हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्या है? तुम्हें, यू। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। हमारा मतलब उसको परेशान करना नहीं था। हमारा, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी। क्या है? सब्जेक्ट है वी। ये भी सेंटेंस पास्ट टेंस का ही है, तो डिडंट का ही यूज करेंगे और सब्जेक्ट के साथ। अगर पास्ट टेंस की बात होगी तो डिडंट, वी डिडंट मीन टू मीन
टू। देन हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें क्या है, परेशान करना, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉदर, BOTHER, बॉदर। देन ऑब्जेक्ट क्या है, उसको हर। यदि लड़का होगा तो हम यूज करेंगे हिम का। ओके, We didn't mean to bother her. We didn't mean to bother her. यदि लड़का होगा तो हम him का यूज करेंगे, जैसे We didn't mean to bother him. Then guys, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा मतलब तुमको परेशान, यहां पे नहीं होगा, शर्मिंदा। शर्मिंदा करना नहीं है। मेरा मतलब तुमको शर्मिंदा करना नहीं है। मेरा क्या है, सब्जेक्ट, आई है यहाँ पे, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डोंट एंड डजंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आई के साथ डोंट का यूज होता है, आई डोंट, देन हम यूज करेंगे मीन टू, आई डोंट मीन टू। शर्मिंदा करना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एम्बैरस। क्या कहते हैं, एम्बैरस, EMBARRAS, एम्बैरस। देन हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, क्या है, तुमको, यू। आई डोंट मीन टू एम्बैरस यू। आई डोंट मीन टू एम्बैरस यू, उसका मतलब तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं है। ये भी सेंटेंस प्रेजेंट टाइम की है। उसका, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सी। यदि लड़का होगा तो ही का यूज करेंगे, राइट। क्या करेंगे, ही का यूज करेंगे। ये हो गया सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डोंट एंड डजंट का यूज करना है। तो ही सी के साथ डजंट का यूज होता है, डजंट। देन हम यूज करेंगे मीन टू, देन हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या है, बेइज्जती करना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंसल्ट, देन ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी, यू। शी डजंट मीन टू इंसल्ट यू, शी डजंट मीन टू इंसल्ट यू। यदि लड़का होगा तो हम कहेंगे ही डजंट मीन टू इंसल्ट यू। नाउ गाइज, इट्स योर टर्न। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग फ्रेम करेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सेंटेंस है आपका, मेरा मतलब तुम्हें रुलाना नहीं था। ये सेंटेंस गाइज आप सभी के लिए है, इसे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आप सेकेंड स्ट्रक्चर को सीखते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड गाइज, आपको प्रैक्टिस करते ही चलना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रोल करता है इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। आई होप कि जरूर बने रहेंगे। जब हमें बोलना हो इंग्लिश में, जैसे मेरी उससे बोलचाल नहीं है, हमारी बोलचाल नहीं है, हमारी आपस में बोलचाल नहीं है, मेरी उससे बोलचाल नहीं थी, उसकी अपनी पत्नी से बोलचाल नहीं है। तो गाइज, इन सारे सेंटेंसेस में कॉमन क्या है, बोलचाल नहीं है, बोलचाल नहीं थी। तो प्रेजेंट की भी बात हो रही है एंड पास्ट की भी बात हो रही है। तो बोलचाल नहीं है, इसके लिए हम यूज करेंगे नॉट ऑन ए स्पीकिंग टर्म्स, नॉट ऑन ए स्पीकिंग टर्म्स। तो इसको याद रखना है। तो चलिए इसे स्ट्रक्चर में फ्रेम करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का यूज गाइज आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। यदि प्रेजेंट की बात होगी तो इज एम आर का यूज करेंगे।
यदि पास्ट की बात होगी तो वाज वर्ड का यूज करेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। देन हम यूज करेंगे नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। नॉट ऑन, यहाँ पे गाइज स्पीकिंग यहाँ पे मिस हो गया है, स्पीकिंग टर्म्स। देन हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। तो चलिए गाइज फटाफट बिना देरी करते हुए इस स्ट्रक्चर को और भी बेटर वे में समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। इससे आपकी जो भी डाउट होगी वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज मेरी उससे बोलचाल नहीं है। प्रेजेंट की बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है मेरी, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई के साथ एम का यूज होता है। क्या है एम, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है टेंस के अकॉर्डिंग। देन हम यूज करेंगे नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। देन हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। क्या है उससे, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे विद हिम। विद हिम। यदि लड़की होगी तो हर का यूज कर लेंगे, राइट। आई एम नॉट ऑन ए स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। आई एम नॉट ऑन ए स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। यदि लड़की होगी तो हर का यूज करेंगे, जैसे आई एम नॉट ऑन ए स्पीकिंग टर्म्स विद हर। हमारी बोलचाल नहीं है। सब्जेक्ट क्या है हमारी, वी नहीं है। प्रेजेंट की बात हो रही है, वी के साथ आर का यूज होता है। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। देन गाइज हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, तो इसमें ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। वी आर नॉट ऑन ए स्पीकिंग टर्म्स। वी आर नॉट ऑन ए स्पीकिंग टर्म्स। देन इसके बाद गाइज हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हमारी आपस में बोलचाल नहीं है। हमारी, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वी। प्रेजेंट की बात हो रही है तो आर का यूज करेंगे। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। वी आर नॉट ऑन ए स्पीकिंग टर्म्स। क्या है आपस में, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे विद ईच अदर। विद ईच अदर। We are not on a speaking terms with each other. We are not on a speaking terms with each other. मेरी उससे बोलचाल नहीं थी। पास्ट की बात हो रही है गाइज। I was not on a speaking terms with him. यदि लड़की होगी तो हर का यूज करेंगे। I was not on a speaking terms with him. I was not on a speaking terms with him. यदि लड़की होगी तो हर का यूज करेंगे, जैसे I was not on a speaking terms with her. नाउ गाइज इट्स योर टर्न। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग फ्रेम करेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सेंटेंस है आपका उसकी अपनी पत्नी से बोलचाल नहीं है। दिस सेंटेंस फॉर यू, सो प्लीज डू लेट मी द कमेंट सेक्शन। तो गाइज आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।
यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन करना ना भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।